हम लोग उसको और आगे बढ़ाने का काम उपेंद्र कुशवाहा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से की और निश्चित रूप से वहां पर रेलवे अपना बड़ा यूनिट डेयरी ऑनसोन में लगाएगी। और उपेंद्र कुशवाहा की विचारधारा, मगर इधर फटाफट काम कर रहे हैं। 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का बात कर रहे हैं। अब जींस शर्ट वाले जो दीपक प्रकाश हैं, उनके काम को लेकर भी आप कुछ बड़ाई कर दीजिए तो बेहतर होगा। देखिए, हम लालू परिवार एंड कंपनी और मुलायम सिंह यादव परिवार एंड कंपनी के बाद आप बता दीजिए कि कोई साधारण यादव किसान का बेटा जो हो, उसका बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की बात लालू जी या तेजस्वी जी या अखिलेश यादव जी करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर राजनीति में एक नए विषय पर बात करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष हैं सोनू कुशवाहा। जिस तरीके से पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश धराधर नौकरी देने की घोषणा कर रहे हैं, या भी कुछ नए घोषणा के साथ आज हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहले सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आपके जीन्स और शर्ट वाले मंत्री जी धड़ाधड़ नौकरी बांट रहे हैं। आपकी पार्टी इतनी एक्टिव हो गई है बिहार में, अब कुछ नया लेकर आए हैं क्या? देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा जब से बनी है या उपेंद्र कुशवाहा जब से राजनीति में अपना कदम बढ़ाए हैं, तब से वो बिहार के राजनीति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ, कर्पूरी ठाकुर जी के साथ उनकी भूमिका, उनकी पहल बिहार और उस समय के झारखंड दोनों जगह पर काफी सक्रिय रही है। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा, जिस समय वो भारत सरकार में मंत्री थे, लास्ट समय था, उस समय उन्होंने डेयरी ऑनसोन का नाम सुने होंगे। डेयरी औद्योगिक क्षेत्र जो पूरी तरह से जंगल राज का भेंट चढ़ गया था। कांग्रेस और आरजेडी सरकार इसको तहस नहस करने में पूरी तरह से कामयाब थी। तो उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में भारत सरकार का रेल मंत्रालय और बिहार सरकार दोनों का उन्होंने समन्वय बैठाकर एमओयू साइन करवाया था। लेकिन उस बार लास्ट चुनाव था 2019 के आसपास, तो चुनाव का लास्ट चुनाव के दौर में हम लोग जा चुके थे और हम लोग उस समय महागठबंधन में चले गए थे, जिसके कारण चुनाव में हम लोग बुरी तरह से हारे भी। ये बोलने में हम कतई संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि गलत लोगों के साथ गए थे तो चुनाव हारे। लेकिन उस बीच में वो एमओयू जो साइन हुआ था, उसी स्थिति में अभी तक था। तो इस बार हम लोग उसको और आगे बढ़ाने का काम उपेंद्र कुशवाहा जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी से की और निश्चित रूप से वहां पर रेलवे अपना बड़ा यूनिट डेयरी ऑनसोन में लगाएगी। और इस बार हम लोग जब लोकसभा का चुनाव में वोट मांगने जाएंगे तो निश्चित रूप से वो हमारा एक बहुत बड़ा सफलता होगी कि वहां पर हम लोग उद्योग लगा के उद्योग के नाम पर वोट मांगे। सोनू जी, दो चीजें हैं। जब आप लोग महागठबंधन में होते हैं, अगर काम सफल होता तो फिर कौन सा क्रेडिट देते? क्या बिना जंगल राज का आप लोग को खाना नहीं पचता है राजनीति में? बार बार ठिकरा आप लोग जंगल राज पे ही क्यों फोड़ देते? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम तो दोनों तरफ चुनाव प्रचार किए, महागठबंधन के साथ भी और एनडीए के साथ ज्यादा टाइम। एक बार हम लोग महागठबंधन के साथ गए। जनता का जो विश्वास है, हम लोग जब वोट मांगने जाते हैं, जनसंपर्क करते हैं, तो निश्चित रूप से जब विश्वास की बात आती है तो एनडीए पर लोग विश्वास करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लोग हो, एनडीए पर विश्वास करते हैं। और जहां तक यादव समाज की बात है, तो यादव समाज में भी सिर्फ लालू परिवार एंड कंपनी और मुलायम सिंह यादव परिवार एंड कंपनी के बाद आप बता दीजिए कि कोई साधारण यादव किसान का बेटा जो हो, उसका बेटा को मुख्यमंत्री बनाने की बात लालू जी या तेजस्वी जी या अखिलेश यादव जी करते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ एनडीए सरकार बीजेपी करती है। देखिए, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने डॉक्टर मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, तो बिहार में काहे नहीं बना? बता रहे हैं, किसान का बेटा थे। बिहार में हम लोग एक किसान का बेटा नित्यानंद राय है,
जो भारत सरकार की प्रमुख मंत्रालय गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिलाकर देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। झारखंड से हमारे अजय अन्नपूर्णा यादव जी जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चला रहे हैं, गौड़ साहब जो पहले रेल मंत्री थे, इस तरह से मतलब भूपेंद्र यादव जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, बीजेपी के पर्यवेक्षक रहे हैं बिहार के। तो कहने का मतलब है कि हम लोग आम यादव परिवार के लोग जो सोच भी नहीं सकते मंत्री मुख्यमंत्री बनना, उसको भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से उनको सम्मान देने का काम करती है। जहां एक तरफ सिर्फ अपने बेटे बेटी पुत्र बहू पुत्री को ही सिर्फ मुख्यमंत्री बनाने का काम करते हैं। तभी तो हमने भी कसा था दीपक प्रकाश को लेकर के कि भाई कहाँ गई विचारधारा, कहाँ गई उपेंद्र कुशवाहा की विचारधारा, मगर इधर फटाफट काम कर रहे हैं। 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का बात कर रहे हैं। अब जींस शर्ट वाले जो दीपक प्रकाश हैं, उनके काम को लेकर भी आप कुछ बड़ाई कर दीजिए तो बेहतर होगा। देखिए, हम किसी का बड़ाई या किसी का बुराई करने यहाँ पर नहीं बैठे हैं। हमने जो महागठबंधन वालों पर या लालू जी या मुलायम जी प्राइवेट लिमिटेड पर कुछ बोला, तो अगर गलत बात है तो आप बताइए। हम लोगों को कभी किसी जाति धर्म से ना किसी से द्वेष है, और सभी लोगों से हम लोग को आपसी मतलब भेदभाव को भुलाकर सभी से प्यार मोहब्बत से अमन चैन से सभी को मिलाकर देश का बिहार का सेवा करना है। और जहां तक जींस और पैंट की बात है, तो आपको पता होगा इंडिया से बाहर जो भी बड़े बड़े प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक होते हैं, पैंट शर्ट कोट पैंट में ही रहते हैं। तो अगर इंडिया में कोई एक पैंट शर्ट पहन लिया, और पैंट शर्ट मेरा मानना है कि हम भी कभी कुर्ता पैजामा कभी पैंट शर्ट पहनते हैं। काम का आधार होना चाहिए। पैंट शर्ट और कुर्ता पैजामा निश्चित रूप से वेशभूषा के आधार पर किसी को आप जज नहीं कीजिए कि कुर्ता पैजामा पहनेगा तभी वो देश की सेवा करेगा और पैंट शर्ट पहनने वाला। मगर सोनू जी देखिए, आप तो कह दिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बहुत सारे लोग जो है राष्ट्रीय लोक मोर्चा को भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कह करके त्याग पत्र दे चुके हैं। मैं पिछली बार हमने आपको बताया था, जो लोगों ने त्याग पत्र दिया मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप पार्टी ऑफिस से ले लीजिएगा। महागठबंधन में 2020 का विधानसभा चुनाव में हम लोगों का गठबंधन था, और जो लोग इस्तीफा दिए हैं वो लोग महागठबंधन से पूरा विधानसभा से 1 नंबर पर चुनाव लड़ने के लिए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम भी नालंदा विधानसभा से लड़े थे, और महागठबंधन से हमारा बिहार शरीफ से भी नाम चल रहा था और नालंदा से भी। और महागठबंधन से मेरा अगर गठबंधन रहता तो बिहार शरीफ या नालंदा विधानसभा से हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ते। महागठबंधन टूटा, उसके बाद तीसरे मोर्चे से हमने चुनाव लड़ा था नालंदा विधानसभा से। लेकिन उन लोगों से पूछिए जो इस्तीफा दिए, जब महागठबंधन से हमारी पार्टी की गठबंधन टूटी और तीसरा मोर्चा बना, तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार नहीं। अभी महागठबंधन में 1 नंबर पर वो चुनाव लड़ने में थे कि हम ही चुनाव लड़ेंगे, और जब गठबंधन टूटी तो वो चुनाव लड़ने से इनकार कर दिए। हम लोग, माननीय नेता ने बहुत बोला कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको 2000 वोट भी नहीं आने वाला है। वो इस बार में फिर चुनाव आएगा, या अभी मुखिया का चुनाव आने वाला है, वो कहीं से भी मुखिया लड़के दिखा दे और जीत के दिखा दे। वो लोग सिर्फ इंतजार में थे कि हमें टिकट मिलेगा तो हम पार्टी का सेवा करेंगे, और नहीं तो हम पार्टी का सेवा। पलायन रोकने पर आप लोगों ने कहा था कि पलायन भी रुक जाएगा बिहार में। निश्चित रूप से देखिए, जिस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी को बिहार मिला, उस समय बिहार एक खटारा गाड़ी की तरह था। नीतीश कुमार कुशल इंजीनियर के नेतृत्व में खटारा गाड़ी को बहुत अच्छा से धीरे धीरे करके बनाया गया। धीरे धीरे आप नहीं कह सकते, समय तो लगेगा। उसको बहुत तेजी से खटारा गाड़ी को वॉल्वो बस के रूप में बनाकर आज पूरे देश और दुनिया को देखने में नजर आ रही है कि वो खटारा बस। इसीलिए खटारा गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर आप लोगों ने महागठबंधन के लोगों को बैठा दिया। नहीं, उसमें नीतीश कुमार जी की मैं जनता दल यू के मंच से कितना बार बोला हूँ कि नीतीश कुमार जी की जीवन की सबसे बड़ी गलती थी कि तेजस्वी यादव जी के साथ उन्होंने गठबंधन किया। और आपके माध्यम से भी मैं बोलना चाहता हूँ, हमें बोलने में कोई संकोच नहीं है
नीतीश कुमार जी की सबसे बड़ी गलती थी। नीतीश कुमार जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए। 2005 में गुंडा राज के दुकान पर पूरी तरह से ताला लगाने का काम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने किया, लेकिन उन लोगों को गुंडा राज को पस्त करने के बाद जब महागठबंधन की सरकार से गठबंधन नीतीश कुमार जी की हुई तो निश्चित रूप से गुंडा राज वालों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा, जिसका खामियाजा बिहार अभी तक भुगत रहा है। और नीतीश कुमार जी अगर नहीं होते तो तेजस्वी यादव जी अभी तक सिंगापुर शिफ्ट हो गए होते। नीतीश कुमार जी उनके निश्चित रूप से राजनीतिक पिता, राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि उन्हीं का देन है कि 80 सीट विधानसभा में आ गया, जो कि नीतीश कुमार जी का सीधा आशीर्वाद था। और नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद जब नहीं मिला तो आप लोग देख लिए होंगे 25 सीट पर आरजेडी आ गए। और थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग का आपसी जो विधायक का टिकट कटा, वो विधायक कहीं कहीं से लड़ गए हम लोग के कैंडिडेट के खिलाफ, जो एनडीए के कैंडिडेट थे, और सिटिंग एमएलए का टिकट कटा उसके कारण। तो 20 से 25 सीट हम लोग इस तरह से और हार रहे थे, जो हम लोग का 235 आंकड़ा आता, जो मैंने कितना बार आप लोगों के माध्यम से बोला कि 225 नहीं 235 पार एनडीए करेगी। आप 25 सीट पर आप ऑपरेशन कर सकते हैं। वो हम लोग का एनडीए का आपसी मन मुटाव के कारण वो सीट सुनने में आ रहा है सोनू जी की प्रशांत किशोर आजकल आप लोगों के पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है या अन्य जो संगठन के लोग हैं, पार्टी हैं, उनके सपनों में आ रहे हैं और कह रहे हैं रोजगार दीजिए, जो आपने कहा है उसको कीजिए। नहीं, रोजगार तो देखिए आपको हम शुरू से बता रहे हैं। प्रशांत किशोर आपके सपना में आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। इसके बारे में भी हम बताएं कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ अनर्गल बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनके याचिका को खारिज पूरी तरह से सम्राट चौधरी जी का जो किए थे खारिज कर दिया। तो हम बताना चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जी अगर देखिए, वो तो हजारों करोड़ कमाए हैं एक दूसरा का राजनीतिक विश्लेषक बन के। तो एक लाइब्रेरी भी आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं कि एक लाइब्रेरी भी अपने गांव में बनवाए हैं क्या? वो कभी भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। और उनके क्या, प्रशांत किशोर 2005 में थोड़ी न थे। नीतीश कुमार जी खुद अपने बुद्धि विवेक से बिहार को आगे बढ़ाया। और पहले हम लोग शिक्षा को दुरुस्त किए, कानून व्यवस्था दुरुस्त किए। कानून व्यवस्था पे याद आ गया, कल विजय सिन्हा जो है डिप्टी सीएम, बहुत ही आतिशबाजी हो रही थी, बंदूक में एक नए तरीके का पटाखा छोड़ा जा रहा था, जिसके बाद पूरा हाई तौबा मचा कि उनके पूरे स्वागत में जो है हर्ष फायरिंग हो रहा है, मगर बाद में खंडन किया गया कि नहीं, वो एक अलग तरीके का पटाखा छोड़ा जा रहा है। नहीं, पटाखा का अब, और बीजेपी के एक नेता को गोली मार दी गई। जमीन विवाद में एक बड़े कारोबारी की हत्या हो गई है। देखिए, जो हमने अभी बताया कानून व्यवस्था पर आपने कहा तो मैंने बोल दिया। नीतीश कुमार जी की जो सबसे बड़ी गलती थी तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाना। जब वो 80 सीट जीते, उनके लोगों का मनोबल गुंडा राज का मनोबल अब तो 25 पे है ना सोनू जी, अब तो वो है भी नहीं। अब रघुनाथपुर में देखिए 30 लाख की डकैती हो जाती है। निश्चित रूप से जो भी कानून को का जंगल राज का साथ देगा, कानून को तोड़ेगा, आप देख लीजिएगा 1-2 दिनों में सख्ती से उसको उस पर उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई की। आज नालंदा में 3 लाख की सीसीपी जो संचालक है उनसे लूट हो गई, अभी तुरंत की घटना है। अभी ये जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से घटना हुई है। तो नालंदा पुलिस, हमारे एसपी साहब बहुत कानून को मतलब जो तोड़ने वाले लोग हैं उस पर सख्ती से पेश आएंगे। और निश्चित रूप से आप देखेंगे 24 घंटा के अंदर नालंदा पुलिस कड़ी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ करेगी। चलिए, सोनू कुशवाहा जी ने सब कुछ बता दिया, पलायन को कैसे रोकेंगे, डेयरी ऑन सोन में नया प्रोजेक्ट कैसे लगने वाला है, कौन सी बड़ी यूनिट आएगी, मतलब पूरे बिहार में तहलका मचा हुआ है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपने हिसाब से स्टैंड को क्लियर कर रही है। अब जीन्स और शर्ट वाले जो मंत्री जी हैं, दीपक प्रकाश, अब पंचायती राज मंत्री हो चुके हैं, धड़ाधड़ योजनाओं पर मुहर लगा रहे हैं। इन तमाम थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे एक लाइन। देखिए, जिस समय नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, बिहार और झारखंड दोनों मिलाकर उस समय 12 कॉलेज, 13 कॉलेज इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज मिला के था। आज नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हर जिला में एक एक मेडिकल कॉलेज और एक एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है। प्रत्येक जिला में बिहार के 12 कॉलेज बिहार और झारखंड मिला के था
और आज हर जिला में, और हर जिला में एक इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आयुष्मान कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, डेंटल कॉलेज, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज, मतलब 1 दर्जन कॉलेज पूरे बिहार और झारखंड मिला के डॉक्टर था। रहित है या डॉक्टर शहीद है? बता रहे डॉक्टर है नहीं ना। डॉक्टर सहित है, क्योंकि देखिए आपको बता रहे 12 कॉलेज बिहार झारखंड मिला के, और नीतीश कुमार जी ने 12 कॉलेज एक जिला में खोलने का काम किया। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी पीछे नहीं है। जितना आजादी के 70 सालों में जितना कॉलेज मिला था माननीय प्रधानमंत्री जी को, उससे डबल और ट्रिपल कॉलेज आईआईटी में संख्या बढ़ाया देश के प्रधानमंत्री ने। ये एम्स की संख्या बढ़ी, बिहार में एक भी एम्स नहीं हुआ करता था, आज पटना में है एम्स, आज दरभंगा में एम्स हो गया। थोड़ा स्थिति भी बता देते ना, स्थिति बहुत है, एम्स की स्थिति बहुत अच्छा। नंबर लगाने के लिए लोग तड़प रहे हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंफ्रा बना, एग्जीक्यूशन में आपको फेल कर जाते पेशेंट हैं की संख्या थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन देखिए जहां 0 था हम लोग प्रयास निश्चित रूप से कर रहे हैं। देखिए यहाँ दरभंगा में, पटना में तो संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल जो मेदांता और अपोलो को फेल करता है, पीएमसीएच में बन के तैयार है। आप एक बार मेरा आपसे गुजारिश होगा कि एक बार जिस तरह से आपने बस स्टैंड में जाके विजिट करके दिखाया, तो एक बार निवेदन करेंगे कि बस स्टैंड जो मेरा बना हुआ है, पटना का बस स्टैंड, पटना का पीएमसीएच, एक बार सरकारी बस स्टैंड को निश्चित रूप से आपकी पहल बहुत अच्छी है, आपकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसके आपका चैनल के माध्यम से परिवहन मंत्री जी उस पर जल्द से जल्दी से आपका काम है कि जो काम सरकार नहीं कर रही है उसको दिखाना, और उस आपके चैनल के माध्यम से उसका निराकरण हो, जिससे निश्चित रूप से बिहार की जनता को फायदा होगा। लेकिन सरकार जो काम कर रही है उसको भी आज दिखाया। पीएमसीएच का तो निश्चित रूप से नहीं, आपको मैं वादा करता हूं कि मैं जल्द ही सभी जगहों पर जाऊंगा, पीएमसीएच और पटना का, और आपको साथ लेकर चलेंगे सोनू जी। और ये जो पार्किंग बना है पटना जंक्शन पर, ये सब हाईटेक है। मेट्रो बना, जो मेट्रो कोई सोच नहीं सकता था। तो कुल मिलाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और हमारे गठबंधन के 5 नेता, चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और जीतन राम मांझी जी, सभी लोग मिला जुला कर बिहार के हित में बहुत अच्छा काम कर। ऑन कैमरा में कह रहा हूँ सोनू जी, आप जहाँ जहाँ लेकर जाएंगे हम वहाँ पर जाएंगे, और आप मुझे भ्रमण करवाइए, मैं हर जगह मेरीन ड्राइव के बारे में तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आके बोला कि हमारे बॉम्बे में तो मात्र 2 किलोमीटर का मेरीन ड्राइव है। नीतीश कुमार जी ने तो ये लगभग 30-40 किलोमीटर का मेरीन ड्राइव बना दिया। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है। नहीं, आप जल्द से जल्द आप पूरी व्यवस्था करें, हम आपके साथ होंगे, और हमसे बात करने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।